हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिलाटेक्स कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली है और इसके बाद इस स्टॉक्स में हमें आने वाले समय में और भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस स्टॉक्स में अभी तक जो है आज भी स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी है और स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि स्टॉक्स में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईएसएम स्टेज 2 में है और यहाँ पर पीरियडिक कॉल ऑप्शन में स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले वीडियो में हमने ईएसएम स्टेज 2 के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ईएसएम लिस्ट में अगर कोई स्टॉक्स आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो केवल रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए, फ्रॉड से बचाने के लिए, बड़े ऑपरेटर से बचाने के लिए ईएसएम स्टेज में डाला जाता है और यहाँ पर एनएसई और सेबी के द्वारा एक कमेटी बिठाई जाती है जिससे इस स्टॉक्स के ऊपर नजर रखी जाती है कि कोई भी स्टॉक्स अगर 15 से 20% इतना बढ़ता है तो उसका टाइम पीरियड रहता है कि इतने दिन के अंदर अगर स्टॉक्स इतना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके ऊपर जो है सेबी अपनी तरफ से जांच बिठाती है इस कंपनी के ऊपर से। तो ऐसा एक स्टॉक्स में नहीं होता है, बड़े-बड़े स्टॉक्स में भी होता है। बहुत बार आपने देखा होगा रिलायंस इंफ्रा भी हो गया, अनिल अंबानी के स्टॉक्स में हो गया, अदानी के स्टॉक्स में होता है। तो बहुत बार ऐसा चलता रहता है, तो घबराने की सबसे पहली बात कोई नहीं है। एएसएम स्टेज 2 से निकल निकल जाएगा थोड़े बहुत समय के बाद जब इनको लगेगा कि ये बिल्कुल ही सही से ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही इसमें छोटे इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो इसके लिए जो है ईएसएम स्टेज 2 में और 1 में डाला जाता है। उसकी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं आपको और एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, जब कभी मेरे पास टाइम रहेगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के दिन स्टॉक्स में वो गुड न्यूज़ क्या है वो हम सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो बीएसई की वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 17 तारीख के दिन आज का यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया गया है। अनाउंसमेंट क्या है? यहाँ पर इस स्टॉक्स में बोर्ड की मीटिंग है 23 तारीख के दिन, 23 सितंबर को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ है और यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं 13:02 पे यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से ये जो है अपलोड किया गया है। और बोर्ड मीटिंग किस लिए, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर का उसके बारे में। तो यहाँ पर आप चाहे तो जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डायरेक्टर के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो नए अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो डायरेक्टर है ये बहुत ही अच्छी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये स्टॉक से बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर इंटीमेशन डायरेक्टर को लेकर के, तो पहले जो डायरेक्टर है उनका नाम है यहाँ पर मुकेश अरोड़ा। ठीक है, आप चाहें तो इनका फोटो देख सकते हैं और उनके यहाँ पे पूरी डिटेल दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डीआईएन नंबर सब कुछ मिलेगा। इन्होंने एजुकेशन क्या किया ये भी देखने को मिलेगा। इनका जो और भी एक करंट एक्सपीरियंस है, पुराना जो एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है, वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है 13 वर्ल्ड ग्रुप कंपनीज इंडिया में, 2008 से लेके अभी तक प्रेजेंट है। और बाकी की सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कंपनी में इन्होंने काम किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एनएमडीसी कंपनी का नाम भी है जिसमें जूनियर मैनेजर के नाम पर जो है इनकी पोस्टिंग थी। और ये तब की पोस्टिंग है जब 1994 से लेकर 1999 के बीच में 5 साल इन्होंने काम किया। तो एनएमडीसी कंपनी में अब काम कर चुके हैं। उसके बाद देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट इसी कंपनी में, फिर देखेंगे डीएम की पोस्ट है इसी कंपनी में, और इस तरह से ये जनरल मैनेजर तक पहुंचे और फिर चेयरमैन तक पहुंचे हुए। तो ये एक अच्छे रेपुटेटेड वर्क कर चुके हैं। अब दूसरे जो डायरेक्टर है उनके बारे में भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं, साथ ही इनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल, उन्होंने इतनी सारी कंट्रीज में जो है काम करते हुए दिखाया है। दूसरे जो डायरेक्टर की लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो और नीचे चलते हैं, सारे रेपुटेटेड है जिसमें आपको अच्छे से अच्छे काम के बारे में पता चलेगा। दूसरा इनका नाम है रियाज एम के खान, जिसमें इन्होंने इनके जो डिटेल है वो यहाँ पर दे रखी है। इनकी एजुकेशन क्या है, इन्होंने पीएचडी कर रखी है जूलॉजी में। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आकर के देखेंगे तो इन्होंने और भी डिटेल जो है यहाँ पर शेयर करके रखी हुई है। करंट पोजीशन एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री, तो 2019 से लेके प्रेजेंट तक आज भी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ले कैंपस पियाटो एक्सपर्ट फैकल्टी है।
तो यहाँ पर ये जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, इनका आने वाले समय में माइनिंग के प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा रोल रहने वाला है। तो ये चीज़ भी है, तो आप इनको भी देख सकते हैं, साथ ही इनको देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी एनएमडीसी में काम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा और नीचे की तरफ और देखते हैं जो तीसरे वाले हैं उनके बारे में। थर्ड वन, इनका नाम, इनके बाद एक और है रियाज खान के बाद स्टेशन एजुकेशन। एक और जो थे जिनका नाम शर्मा, राकेश शर्मा था, मैं देख रहा हूँ अच्छे से कौन से पेज पर था। एक और थे राकेश शर्मा, शायद हो सकता हो, कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। ये रहा राकेश शर्मा। एड्रेस भी आप देख सकते हैं, ये कोटा राजस्थान से है और इनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल भी दे रखी, इनके नंबर भी दे रखे हैं, साथ ही इनकी ईमेल की आईडी भी दे करके रखी हुई है। अब इनका अगर आप फिर से वही चीज देखोगे, इनका जो करियर था, इन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की, वो सारी डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। जीएम, डीजीएम थे ये एस्सार स्टील कंपनी में। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनएमडीसी में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे थे, उससे पहले हिंदुस्तान जिंक में काम कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर वीपी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे जेएसडब्ल्यू इस्पात में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जीएम की पोस्ट पे काम कर रहे थे 2011 से 2022 के बीच में। तो ये इनकी पूरी पुरानी वाली डिटेल है। अब अगर आप सोचेंगे इतने बड़े डायरेक्टर की पोस्टिंग अगर इस कंपनी में हो रही है डायरेक्टर की पोस्ट पे, तो इस स्टॉक्स में अपट्रेंड तो जरूर देखने को मिलेगा, ये तो कंफर्म है। और स्टॉक्स में सुधार भी आएगा, पर अभी स्टॉक्स हमारा लोअर सर्किट में चल रहा है और स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा, जिसके पीछे का रीजन है ईएसएम लिस्ट को 2 नंबर की कैटेगरी में डाला गया है इस स्टॉक्स को। जब ये स्टॉक्स इससे निकलेगा तो ये अच्छे से ट्रेड करेगा और आने वाले समय में इस स्टॉक्स में एक अपट्रेंड देखने को मिलेगा। पर अभी इस स्टॉक्स में नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्टॉक्स लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। पिछले वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करके चार्ट के बेसिस पर भी लेवल से बताए हैं, साथ ही इस स्टॉक्स के ऊपर ईएसएम लिस्ट के बारे में भी बताया गया। अगर आप हमारे उस वीडियो को देखेंगे तो डिटेल में आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलेंगे एक बेहतरीन से वीडियो के साथ।